नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सर। आज आप लोग का बाबू वर्ग 10वीं का अध्याय 10 ईर्ष्या तूर्ण गए मेरे मन का जो उसका ऑब्जेक्टिव है, मैं इन सारे ऑब्जेक्टिव का आज आप लोग के सामने में सॉल्व करेंगे, बता देंगे। आप लोग का एक एक ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। और इससे पहले मैं सारे बच्चे से एक चीज़ निवेदन करना चाहता हूँ बेटा कि ईर्ष्या तूर्ण गए मेरे मन से मैंने इसकी पूरी अभ्यास करवा दिया हूँ, पूरी वीडियो मैंने पढ़ा दिया हूँ। अगर उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव को देखोगे तो पूरी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वीडियो को आप देख लेते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव देखने का देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, दिक्कत करने की बात नहीं। अगर आप नहीं भी देखे हैं तो फिर भी आपको आज हम समझा के ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान सुनो बेटा, कि नित्सो ने बाजार की मक्खियाँ किसे कहा है। ध्यान सुना, मैंने बताया बेटा क्लास के अंत में मैंने बताया था कि नित्सो ने बाजार की मक्खियाँ किसे कहा है, निंदक को, प्रशासक को, चिंतक को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि नित्सो जब एक वैज्ञानिक था वो कहा था विद्यार्थी कि मक्खियाँ जो होता है ना वो कहाँ भिनकता है, वो बेकारण से हमारे चारों ओर क्या करता है, भिनकता है। किसके पास, मैंने कहने का मतलब मक्खी कहाँ भिनकता है, जहाँ पे गंदगिया रहता है, क्या कहता है, गंदगी जहाँ है वहीं पे क्या करता है, ये मक्खी क्या करता है, भिनकता रहता है। तो नित्सो ने बाजार की मक्खियाँ किसे कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, निंदक को। क्या होता है, निंदक का मतलब क्या, जो अब इसके अंदर बुराई रहता है, बुराई भरा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निंदक। और उसके सामने ही मक्खी क्या करता है, भिनकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा कि ईर्ष्या से बचने का उपाय, ये खाली स्थान भरना आप लोग का है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय डॉट डॉट अनुशासन है। क्या, मानसिक, शारीरिक, कठोर या ब्रह्मा। तो ईर्ष्या से बचने का उपाय जो है वो क्या है बेटा, मानसिक। आपका ईर्ष्या व्यक्ति से आप तभी बच सकते हो, माने क्या, जिसके अंदर में अहंकार रहता है, पाप रहता है, लोभी भरा रहता है, जो दूसरे को देखकर जलता है, उससे बचने के लिए आपको मानसिक आपका ठीक होना चाहिए। आपको पता हो जाना चाहिए कि यह व्यक्ति क्या है, ईर्ष्या है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मानसिक स्थिति होना चाहिए, मानसिक। तो 2 का आंसर आप लोग होगा ए। चलते क्वेश्चन नंबर 3 में कि ईर्ष्या तूर्ण गई मेरे मन से साहित्य की कौन सी विद्या है। ध्यान सुना, मैंने आज बताया, वीडियो बता दिया कि ईर्ष्या तूर्ण गई मेरे मन से जो है वो क्या है, कहानी है, निबंध है, रेखाचित्र है या उपन्यास। तो पता होगा ईर्ष्या तूर्ण गई मेरे मन से वो क्या है, निबंध है। तो 3 का आंसर होगा आप लोग का बी। चलते क्वेश्चन नंबर 4 से, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, चिंता, सुखी, निंदा या इनमें से कोई। साफ साफ बता गया कि ईर्ष्या का बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा नाम है। तो 4 का ऑप्शन होगा आप लोग का सी। आगे चलते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बेटा बताओ आप लोग कि बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या दिल्ली में। तो याद करना बेटा कि रामधारी सिंह का जन्म जो हुआ था वो बिहार में ही हुआ था। तो 5 का जो आंसर होगा वो आप लोग का सी होगा। याद करना कि रामधारी सिंह जी का कहाँ हुआ था, तो बिहार में ही हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ईर्ष्या तूर्ण गई मेरे मन से निबंध है, क्या है। ये तो ईर्ष्या तूर्ण गई मेरे मन से, ये निबंध तो है बे है, लेकिन आप ऑप्शन से पकड़िए, विरात्मक है, चरात्मक है या विश्लेषणात्मक है। तो इसका आंसर आप क्या बोल सकते हैं, याद करना, ईर्ष्या तूर्ण गई मेरे मन से निबंध तो है, इसके साथ साथ ये क्या है, चिरात्मक भी है। मैंने सोचने की बात होती है कि भाई साहब इसमें दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि ईर्ष्या व्यक्ति को कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे। तो उसका मतलब होता है चिरात्मक। तो चलते क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बेटा कि यशस्वी साहित्यकार का संबंध किस राज्य से। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा है कि यशस्वी साहित्यकार का संबंध किस राज्य से है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो आपको याद होना चाहिए, तो अक्सर जो साहित्यकार जो है, जो अच्छे अच्छे लेखक सब जो है, उसका संबंध जो है, उसका स्थान जो है बेटा वो बिहार से ही है। तो 7 का जो आंसर होगा आप लोग का ए हो जाएगा। कहते ईर्ष्या तूर्ण गई मेरे मन से शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। फिर आपको वही बता दिए कि ईर्ष्या तूर्ण गई मेरे मन से शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। यहाँ ऑप्शन घुमा के पूछा है,
सारांश लिखा हुआ है, कहानी लिखा है, नाटक लिखा है, या रोचक निबंध है। भाई साहब आपको तो पहले पता है कि ये निबंध ही तो है ना, बल्कि रोचक कर दिया तो कोई बात नहीं। इसका आंसर होगा आप लोग का डी। तो 8 का आंसर होगा आप लोग का डी। चलते क्वेश्चन नंबर 9, वकील साहब क्यों सुखी नहीं है? बीमा, याद करना बेटा, वकील साहब क्यों सुखी नहीं है? यहाँ ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत है, बीमा एजेंट से, बीमा रिवर्स से, या ईर्ष्यावश से, गरीब से, या पैसों की तंगी से। तो पता लगा आप लोग कि ईर्ष्या, वकील साहब क्यों सुखी नहीं है? तो ईर्ष्या के कारण, बीमा एजेंट से नहीं कहना था बेटा, याद करना कि वकील साहब जो सुखी थे उसके अंदर क्या था? ईर्ष्या था। क्या था? ईर्ष्या, जिसके कारण वो क्या था, क्या थे, वह सुखी नहीं थे। तो याद करना, जिसके अंदर ईर्ष्या प्रवेश कर जाता है वो जिंदगी में कभी सुख नहीं रहता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 10, कौन चीता का समान है? याद करना बेटा, मैंने पढ़ाता हूँ, कौन चीता के समान है? निंदा, ईर्ष्या, चिंता, या गरीबी? तो बताओ, मैंने कहा था कि चिंता जो है वो चीता क्या है? समान है। तो चीता या कौन चीता का समान है? तो चिंता, चिंता किसके समान है? तो चीता का समान है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11, वकील साहब के संबंध में क्या गलत है? आप ऑप्शन को पकड़िए, वकील साहब के संबंध में क्या गलत है? पहला, खाने पीने से अच्छे थे, ये तो गलत नहीं, ये तो सही है। फिर बाल बच्चे से भरा परिवार था, ये भी सही है। पत्नी अत्यंत मध्यम, ये भी सही। वह सुखी है, ये क्या है? ये गलत है बेटा, है ना, कि वकील साहब का संबंध में क्या गलत पूछ रहा है। तो खाने पीने का अच्छा, ये भी सही था, बाल बच्चे था, ये भी था, पत्नी भी अच्छी थी, और लेकिन वो क्या थे? दुख थे, और यहाँ क्या दे दिया? सुख। तो वह क्या? ये गलत है। चलते क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12, रामधारी सिंह दिनकर किस निबंध में जीवन के रोममर व्यवहारों पर टिप्पणी है? अशोक का शास्त्याग, विक्रमशिला, ईर्ष्या तून गए मेरे मन से, या हौसले की उड़ान? तो कहने के बाद क्या है सर कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो ईर्ष्या तून गए मेरे के वही लिखे हैं। तो इसका आंसर होगा आप लोग का सी। चलते क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13, वकील साहब है ईर्ष्यालु है या परोपकारी है? इसमें कहने के बाद क्या था? वकील साहब क्या थे भाई साहब? ईर्ष्यालु थे। तेरे का आपका होगा ए। चलते क्वेश्चन नंबर 14, ईर्ष्या तून गई मेरे मन से कि लेखक कौन है? लीजिए भाई साहब, इसमें कहने के बाद क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ना। तो 14 का आपका होगा आंसर ए। चलते क्वेश्चन नंबर 15, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ का नाम क्या? कुछ भी बच्चा फंसता भी है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है क्या? ईर्ष्या तून गए मेरे मन से, ये ईदगाह, ये सुदामा चित्र? तो भाई साहब कहने के बाद क्या है? रामधारी सिंह क्या लिखा है? ईर्ष्या तून गए मेरे मन से। क्वेश्चन नंबर 16, यार ये तो बाजार की मक्खिया है जो अकालन हमारे चारों ओर भिन्न भिन्नता करती है। ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? लेनिन की, कार्ल मार्क्स की, या नित्सो? मैंने ये बात किसने कहा था? सबको पता है सर जी, ये नित्सो ने कहा था। तो 16 का आंसर होगा आप लोग का सी। चलते क्वेश्चन नंबर 17, लेखक के अनुसार निंदा का माँ कौन है? ईर्ष्या, प्रशंसा, खुशी, या इनमें से कोई नहीं? बताओ यार, कहने के बाद क्या है? लेखक के अनुसार निंदा का माँ कौन है? तो ईर्ष्या है। चलते क्वेश्चन नंबर 18, ईर्ष्या तून गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते थे? भाई साहब बताओ ना, वकील साहब के बगल में कौन था? डॉक्टर, शिक्षक, या बीमा एजेंट? सबको पता है यार, सी होगा यार, क्यों तबाह कर रहे हो? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में, ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलता है? याद करें, ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाता है? याद करना, ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाता है? जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, इसके प्रति जो उसके प्रति उसका जन्म होता है, ये भी दोनों। तो इसका आंसर याद करना कि ईर्ष्या सबसे पहले उसको जलाता है जिसके उसके हृदय में क्या उसको जन्म लेता है। तो 19 का आंसर होगा आप लोग का ए। 20 में कह रहा है, ईर्ष्या को क्या कहा गया है? भाई साहब, प्रतिष्ठित व्यक्ति कहा गया है, अभिशाप कहा गया है, प्रशंसा कहा गया है, या अनोखा वरदान? तो ईर्ष्या को क्या कहा गया है? अनोखा का वरदान। तो क्वेश्चन 20 का होगा डी। चलते क्वेश्चन नंबर 21, कि तुम्हारी निंदा वही करेगी जिसकी तुमने भलाई की है, यह किन सूत्र के द्वारा क्या है? किसने कहा? यह बताओ यार। मैं सब कुछ बता दिया यार, कहने के बाद क्या है? ये महात्मा गांधी जी का है, या स्वामी विवेकानंद जी का है, जननायक कर्पूर ठाकुर, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ही ने कहा था कि तुम्हारा निंदा वही करेगा जिसका तुमने भलाई किया है। चलते क्वेश्चन नंबर 22,
दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है? वाह, दिनकर उपनाम, ऐसा भी पकड़िए, दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा हुआ है? गोपाल सिंह नेपाली तो गलत है, रामधारी सिंह आगे अपने आप बुलाता है दिनकर, तो होगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 में कहता है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है जिसे किसे परचान चिंता न पकड़ लिया है, उसे बेचारे की जिंदगी। ध्यान सुना, यहाँ कुछ क्वेश्चन यहाँ अटपटा का ध्यान से बना। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है कि जिसे किसी पर चांद चिंता न पकड़ लिया है, उसे बेचारे की जिंदगी है, बदल जाती है, उन्नत हो जाती है, खराब हो जाती है या खुशी हो जाती है। तो याद करना, खराब हो जाती है कहने का मतलब हुआ बेटा कि पाठ में जिसके किसी पर चांद चिंता पकड़ ले, अगर किसी के अंदर चिंता प्रवेश कर गया है तो उस बेचारे की जिंदगी क्या होता है, ये कह रहा है कि जिसके अंदर चिंता प्रवेश कर जाता है उसकी जिंदगी क्या होता है, बदल जाती है, उन्नत होती होगा सा नहीं ना, क्या होगा, खराब हो जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है किसकी विभव वृद्धि से वकील साहब को कलेजा जलता था? भाई डॉक्टर साहब, सिपाही, ठेकेदार या बीमा एजेंट? कहने के बाद क्या यार, बीमा एजेंट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 में कहता है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर डांस का दाग कौन भोगता है? याद करना बेटा, ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर, माने किसके हृदय पर डांस लगता है, किसके हृदय पे चोट लगता है, ये पूछ रहा है। कृपालु व्यक्ति, संकोची व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति या दयालु व्यक्ति? क्या भाई यार, ईर्ष्यालु व्यक्ति इसमें कौन है? ईर्ष्यालु व्यक्ति को कलेजा पर डांस लगता है। चलते क्वेश्चन नंबर 26, किस व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? किसी व्यक्ति के पतन का कारण, किसी व्यक्ति का पतन किस कारण से होता है? गरीबी कारण से नहीं, अमीरी कारण से नहीं, झूठ बोलना से नहीं, सतगुण की हास, उसके अंदर जो गुण है ना वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण उसका क्या होता है, पतन हो जाता है। तो 26 का आंसर होगा डी। चलते 27 में कह रहा है एशिया का संबंध किससे है? समान से, अधीनता से। यहाँ पे तो गलती उठाया, यहाँ पे याद करना ईर्ष्या कर देना, यहाँ पे ईर्ष्या है, याद करना बेटा, इसको एशिया नहीं ईर्ष्या समझना। मैंने ईर्ष्या का संबंध किससे मैंने बताया था, समान से, अधीनता से या प्रतिद्वंदी से या सफलता से। मतलब कि ईर्ष्या का संबंध किससे होता है, तो प्रतिद्वंदी से होता है। मैंने सब वीडियो में बताया, सब पढ़ाया हूँ एक एक क्वेश्चन को। आज जो मेरे वीडियो को देखा होगा सर जी ने, आज उसको अनुभव होता होगा कि नहीं सर, सच में आपकी बात में दम है, आप जो बोलते हो वो सही होता है। आगे कहता है बेटा, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिनी ओर कौन रहता था? भाई साहब, वकील साहब या डॉक्टर साहब? तो वकील ने रहता था बेटा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29, लेखक रामधारी सिंह दिनकर रोचक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किस टिप्पणी पर की गई है? देश पर, राज्य पर, रोजगार के व्यवहार पर या समाज पर? तो याद करना बेटा, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के रोचक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन में किस पर टिप्पणी की गई है, किसके बारे में बताया गया है? देश पर, राज्य पर, रोजगार के व्यवहार पर या समाज पर? तो याद करना बेटा, ये रोजगार के व्यवहार पर, रोजगार के व्यवहार। तो याद करना 29 का आंसर होगा आप लोग का सी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 30 में, क्या कुछ 30 में कह रहा है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसके तुमने क्या किया, भलाई क्या है, यह कथन है का किसने कहा है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद? किसने कहा यार? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही ने कहा था। 31वां क्वेश्चन आप लोग कह रहा है कि नेपोलियन की स्पर्धा करता है। जितना मैंने ऑब्जेक्टिव बताया हो ना, आपको कहो नहीं इतना ऑब्जेक्टिव मिलेगा, एक एक ऑब्जेक्टिव को छान मार कर ऑब्जेक्टिव यहाँ बनाया गया बेटा, इससे पहले एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ सकता, दावा है मेरा। नेपोलियन की स्पर्धा किससे मैंने बताया था? सीजर से, नेपोलियन से, सिकंदर से या इसमें किसी? तो आपको पता है कि नेपोलियन का स्पर्धा किससे है, तो सीजर से है। क्वेश्चन चलते हैं 32 में कि सीजर की स्पर्धा किससे है? अब इन्हें सिकंदर कह दीजिएगा, इन्हें आपको सीजर स्पर्धा था वह किस, नेपोलियन से नहीं, किसे था? वह सिकंदर से। याद करना, सीजर की स्पर्धा किससे था, तो सिकंदर से था। आगे है 32वां क्वेश्चन,
कि सिकंदर की स्पर्धा किससे था। स्पर्धा छान लगी है, तो सिकंदर का स्पर्धा था वो हरक्यूलस से था। किससे बेटा? हरक्यूलस, याद करना, हरक्यूलस से इसका क्या था? स्पर्धा था। चलते क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है बेटा, अब खत्म होने वाला है, बस खत्म हो गया बेटा। तो कुल आप लोग का आज क्वेश्चन था 33 क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और जो नए बच्चे जो आए हैं तो मेरे चैनल पीसीसी स्टडी सेंटर को क्या करना, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर दिन शाम को 7 बजे आपको लाइव देख पाए हर सब्जेक्ट को। तो चलिए बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बोलिएगा। हो सकता है कहाँ गलती भी है तो ताकि मैं उसको सुधार कर लूँ, कमेंट में आप लोग जरूर बोलिए। तो चलिए आपसे विदा लेता हूँ, बाय।